बच्चों, आज से मैं आपको संस्कृत ये स्टार्ट कर रहे हैं। ये सब बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम अभी प्रॉब्लम में चल रहे। प्रॉब्लम क्या है कि ये माइक जो है, माइक बहुत सारा प्रॉब्लम। माइक के लिए जो ब्लूटूथ है, माइक जो है मेरा पूरी तरह से मतलब कि खराब हो चुका है। मैं बहुत सारे वीडियो बनाया बट पूरे वीडियो में आवाज़ ही नहीं है ना। आवाज़ को कैसे फिर से मिक्स कर सकते हैं, मिक्स करेंगे भी तो मतलब कि अच्छा से आवाज़ मिक्स होगा नहीं, है ना। नहीं हो पाता है हमसे, उतना भी जानकारी नहीं है। लेकिन आज मैं आपको कैसे भी करके सिलेबस क्योंकि पीछे जा रही है, इसलिए मैं सोचा कि ब्लूटूथ से जब तक कि माइक आता है तब तक ब्लूटूथ ही बनाते हैं, ब्लूटूथ से वीडियो बनाते हैं। और आज मॉर्निंग में ही आपको एक मैथ का भी वीडियो डाला था, टेस्ट किया था मतलब कि कैसा आवाज़ है विदाउट माइक के। तो मॉर्निंग में बनाए थे, जो घड़ी उड़ी नहीं चल रही थी, उससे तो उतना आवाज़ नहीं मिलेगी। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो है सो मतलब कि घड़ी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उसमें बहुत मतलब कि आवाज़ होता रहता है। तो वो हमको मतलब कि आवाज़ होगा तो आप लोग को अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए बच्चों मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन सोच रहे हैं कि हम कंटिन्यूस आपको ब्लूटूथ से अगर अच्छा आवाज़ लगेगी तो आप लोग जरूर बोलेंगे और बताएंगे हमें, ठीक है। तो आज से मैं संस्कृत स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम कहते हैं ना, एक बार पढ़ाने के बाद आप संस्कृत यानी कि मंगलम जो पाठ है, इस पाठ का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और उसका अर्थ को भी बहुत ही अच्छे से आप समझेंगे, एकदम मेरा दावा है। तो ऐसे पहले मंगलम जो चैप्टर है, प्रथम चैप्टर है आपको मंगलम है ना। हम लोग मंगलम पाठ को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ये मंगलम पाठ जो है इसका मतलब कि इसका मंगलम का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि शुभ शुभ होता है। शुभ शुभ में हम लोग मंगल यानी कि कल्याणकारी इसको बोला जाता है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कल्याणकारी, है ना। मंगलम का अर्थ होता है कि कल्याणकारी, है ना। देखिएगा, ये चैप्टर हम लोग मतलब कि स्टार्ट कर रहे हैं। आपसे अगर पूछा जाए, यहाँ पे पूछा जाए पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ, पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया, उपनिषद से, है ना। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। चलिए पढ़ते हैं उपनिषद क्या दिया आपको। देखिए, वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतम प्रकटयन्ति। देखिएगा, मतलब कि ये जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है ना। वैदिक मार्गस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतं प्रकटयन्ति। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। एकदम सही बात है। सभी जगह क्या होता है, यानी कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का ही मतलब कि गुणगान किया जाता है। परम पुरुष परमात्मा जी जो है, उन्हीं का सभी जगह उनका ज्ञान मतलब कि बखान किया जाता है। परमात्मा का सभी जगह नाम लिया जाता है, उन्हीं का बखान किया जाता है ना। कहते हैं तेन परमात्मा नाम जगत व्याप्तनुशास्त्रम चास्ति स एव सर्वेषां तत्सारं परमं लक्ष्यम। अस्मिन् पाठे परमात्मनं उपनिषदां पदार्थम पंचमंत्र संकलित सन्ति। इस पाठ में आपको 5 मंत्र से संकलित किया गया है। ये पाठ में आपको 5 मंत्र को देखने को मिलेगा। ऐसे कुल मंत्रों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए, मैं आपको जानकारी के लिए अगर बता दूं तो वेद की संख्या कितनी है। वेद की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, पुराण, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेदों की संख्या है ना। पुराणों की संख्या कितनी है अगर बता दें तो पुराणों की संख्या भी आपको 18 है ना। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या है उपनिषद की संख्या, देखिए उपनिषद की संख्या पूछा जाए तो मतलब कि अभी उपनिषद की संख्या ऐसे तो 13 है। और कुल उपनिषद यानी कि कुल उपनिषद की अगर संख्या पूछा जाए, कुल उपनिषद की संख्या कितना है
तब कुल उपनिषद की संख्या 108 है। ठीक है ना, कुल उपनिषद की संख्या 108 है। अब यहाँ पे आपको 5 मंत्र, मतलब कि आपसे पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, है ना। आपसे अगर पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो कुल मंत्रों की संख्या जो हो जाएगा, कुल मंत्र माने कि कुल मंत्र कितने हैं, है ना। तो कुल मंत्र है आपका 4, है ना। और आपसे ये पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ में कुल मंत्रों की संख्या, नहीं कुल मंत्र तो 5 हो जाएगा, है ना। अगर मंत्रों की संख्या पूछा, मंत्रों की संख्या, कुल मंत्र 4 है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है मुंडकोप जो है, मुंडकोप आपको 2 है, मुंडकोप आपका 2 है, 127 वर्ड है ना। ईसावास्य है, मुंडकोप 2 है, तो एक है ईसावास्य है, एक है कंठोप, एक है मुंडकोप, मुंडकोप 2 है, 3 हो गया, और एक है 27 वर्ड। ये कुल मिलाकर के 4 है। इसमें मंगलम पाठ में कुल मंत्र 4 है ना, कुल मंत्र 4 है। अगर मंत्रों की संख्या पूछा जाए तो मंत्रों की संख्या, कुल मंत्र तो इसमें दिया हुआ तो 5 है, लेकिन अगर मंत्रों की संख्या अगर पूछा जाए तो मंत्रों की संख्या यहाँ पे 4 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? 4। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे मुंडकोप कितने हैं, तो मुंडकोप 2 है, और ईसावास्य कितने हैं, तो ईसावास्य 1 है, कंठोप है, उसके बाद 27 वर्ड है। इसमें मंत्र तो 4 दिए, लेकिन 2 मंत्र इसमें, एक मंत्र को दोहरा दिया गया है, यानी कि मुंडकोप को, उसको मिला के कुल मंत्र अगर गिना जाए, इसमें गिना जाए तो 5 है, और ऐसे मंत्रों की संख्या अगर देखा जाए तो 4 ही है ना। ओके, तो एक बार फिर से, वेदों की संख्या 4 है, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषद की संख्या 13, और कुल उपनिषद की संख्या आपको 108 है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, देखिए, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। ये कितना बार भी पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि वैदिक साहित्य के सिद्धांत, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की ही महिमा का प्रधानता से गुणगान किया जाता है। बिल्कुल अच्छी बात है, अगर जिसका प्रधानता अच्छी है ना, वो मतलब कि परम पुरुष परमात्मा का बहुत मतलब कि प्रधानता है, इसलिए उनका गुणगान सभी व्यक्ति के मुंह पे रहता है। उस परमात्मा से यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। वही सभी तत्वों का परम लक्ष्य है। इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद के 5 मंत्र संकलित किए गए हैं, है ना। इसमें 5 मंत्र संकलित किए गए हैं। आप 5 मंत्रों को ध्यान से सुने और इसके अर्थ को भी हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। इसके अर्थ को भी हम लोग आसानी से जानेंगे। तो पहले है हिरण्येन पात्रेण सत्य पिहितम मुखम तत्व पुष्पान पा विष्णु सत्य धर्माय दृष्ट, है ना। इसमें कहता है कि हे सूर्य, सत्य का मुख सोने युक्त पात्र से ढका हुआ है, सोने युक्त पात्र से ढका हुआ है ना। तब सत्य रूपी धर्म की प्राप्ति के लिए मोह माया को त्याग दो, अर्थात उस सोने रूपी मुख को खोल दो, है ना। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिरण्येन पात्रेण, है ना, क्या हिरण्य पात्रेण, क्या सत्य पीता मुखम, क्या है हिरण्येन पात्रेण सत्य पीता मुखम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतस्य, है ना। देखिए, आपसे एक अगर क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें क्वेश्चन भी है, क्या है पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए, हिरण्येन पात्रेण कस्य मुखम पिहितम अपहितम, कह रहा है कि हिरण्येन पात्रेण जो है किस चीज से ढका हुआ है, सॉरी, हिरण्येन पात्रेण कस्य मुखम अपहितम, माने कि किस लिए हिरण्येन पात्रेण को खोल दिया जाए, है ना। तो ये सत्य की रक्षा के लिए, कि सतस्य हो। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जलतोड़ हितो गुहायाम
तंत्र तो पश्यति वित्त शोको धातु प्रसाद नाम धातु प्रसाद विमान यानी कि महात्मनः। कहने का मतलब है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है। क्या कहा है जरा सुनिएगा। प्राणी के ना हृदय रूपी गुफा में है ना, कि हृदय रूपी गुफा में जो है विद्वान है यह आत्मा। आत्मा है आत्मा। आत्मा अणु यानी कि आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में अणु के बारे में आप पढ़े होंगे है ना। अणु जो होता है बहुत ही छोटा चीज होता है जिसको लोग सूक्ष्म बोलते हैं, से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है, तथा महान से भी महान है। कामना रहित मनुष्य अपनी इंद्रियों के प्रसाद से ही आत्मा की उस महिमा को देख लेता है और शोक रहित हो जाता है ना उस आत्मा को। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते मानेतम सत्येन पंथा वित्ततो देवयानः यदा क्रमयन्तु स्यो हप्त काम यत्र तत्र सतस्यम परम निधानम। ठीक है ना। देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें आपको कहता है कि सत्य की ही जीत होती है। यहाँ पे कहा है ना कि सत्यमेव जयते, जयते जीत, कि सत्य की ही जीत होती है। हाँ, यहाँ पे कहता है सत्येन देवयानः पंथा वित्तते, ये नहीं ऐसे कहते हैं कि असत्य की नहीं, सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग, सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्राप्त होता है। तब ही कामना प्राप्त ऋषि, देखिए यहाँ पे कहता है तब ही कामना प्राप्त ऋषि लोग अवश्य ही सत्य से परमात्मा के उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करते। देखते हैं ऋषि मुनि लोग बैठ करके कहीं न कहीं जंगल में आराम से अपना तपस्या करते हैं। कहीं भी कोई भी आए उससे कोई मतलब नहीं है, आराम से वो तभी वो सत्य के मार्ग तक पहुंच पाते हैं और क्या करते हैं, वो उनके श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जहाँ सत्य का मूल रूप अर्थात परम भंडार, बहुत भंडार। नेक्स्ट है यथा नदः अस्मानः समुद्री स्तंभ गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परमात्मं पुरुष रूपैति दिव्यम। समझे ना। तो इसको हम लोग जानते हैं। देखिएगा कह रहा है कि जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियां, आप कभी नदी को देखे, किस किस नदी का नाम जानते हैं? गंगा नदी, नील नदी है ना, गंडक नदी, घाघरा नदी। भाई क्या बोलते, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार के शोक किसे कहा जाता है बता सकते हैं? आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बिहार का शोक किसे कहा, किस नदी को बिहार, ये क्वेश्चन आप लोग के रहा, आप लोग जरूर कमेंट में बताएं कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके पास था, समझे। तो बहुत सारी नदियां हैं, अपनी वो नदियां बह करके कहाँ जाती है? समुद्र में चली जाती। क्या समुद्र में मिलने के बाद भी उस नदियां का नाम होता है? क्या नहीं होता है। तो जिस तरह बहती हुई नदियां है ना अपने नाम एवं रूप अर्थात सत्य स्वरूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम व रूप से विमुक्त होकर यानी कि परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। अगर कोई महान व्यक्ति हो जाते हैं, बहुत बड़े महान व्यक्ति हो जाते हैं, तो अपने नाम रूप को त्याग करके और परम पिता परमेश्वर में अपना विलीन हो जाते हैं। समझे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदाहमेतत् पुरुषं महात्मम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमिति ज्ञानः पंथ विद्येत यानः। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहता है
कि मैं अंधकार का विनाश करने वाला आदित्य वर्ण सूर्य जैसे श्रेष्ठ पुरुष को जान गया हूँ, उसको ही जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है। देखिए मनुष्य जो है, मनुष्य अगर है ना श्रेष्ठ को जान लेता, अपने श्रेष्ठ पुरुष को जब जान लेता है, अपने आप को जब जान लेता है, क्या करता है, वह मृत्यु को भी पार कर जाता है ना। इसलिए इसके अलावा ज्ञान रूपी अंधकार से बचने का कोई दूसरा मार्ग नहीं जान पाता। समझिए ना, ये आपका अर्थ रहा। और कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे पता है क्या? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यपिहितम मुखम किस उपनिषद से लिया गया है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यपिहितम मुखम किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका आंसर होगा ईशावास्य। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यपिहितम मुखम ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। आगे ठीक है, नेक्स्ट पूछेगा अनोन्यान महतो मह्यान आत्मस्य ज्योतिरी हितो गुहायाम किस उपनिषद से लिया गया है? कंठोप उपनिषद से लिया गया है। कंठोप उपनिषद से लिया गया है, समझे ना। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि सत्यमेव जयते नान्यतम सत्य पंथावि तो तेर देवयानः ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको बोलना पड़ेगा मुंडक। मुंडक या कहीं पे मुंडकोप दिया होगा, मुंडकोप दिया होगा, ये है। और यथा नदः अस्मादनः समुद्रे यानी कि स्तंभ गच्छन्ति नाम रूपे विहायाम, ये भी आपको मुंडकोप ही लिया गया है। ठीक है। और एक है, सबसे पहले तो आप लोग को श्लोक को बहुत बढ़िया से पढ़ लेना पड़ेगा। अगर श्लोक आप याद कर लेते हैं तो 110% गारंटी है कि 1 नंबर तो आपको तैयार हो ही जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, है ना। नेक्स्ट है यानी कि वेदाह मेतः पुरुषम महात्मम आदित्य वर्णम तमसः वर्षसतम ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये है श्वेताश्वर। ये है श्वेताश्वर। ये आपको ये तो 110% आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, देखिएगा, आप देखिएगा श्लोक को देखिएगा। पहला श्लोक क्या कह रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपहितम। हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपहितम। आप देखिएगा, अगर आप पढ़िएगा पहला कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य, क्या है आंसर? सतस्य मुखम, सतस्य अपहितम मुखम, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतस्य। कह रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण को किस लिए खोल देना चाहिए? तो सत्य के द्वार है, वो सत्य के लिए खोल देना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सतस्य। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन होगा सत्य धर्माय प्राप्यते किम अपाविर्णु, यानी कि सत्य को प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि क्या करना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट दिन मिलते पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन क्वेश्चन आंसर के साथ अगले वीडियो में। ओके, बाय।